ज्ञान में जब तक हम नहीं आते हमें समझ में ही नहीं आती। महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। गुरु ने हमें क्या क्या नहीं दिया, कितने उपकार है हम पर गुरु के। ज्ञान दिया, ध्यान दिया, बुद्धि दी और हमको निर्मल बनाया। बायक वचन विचार, कैसे बोलना है, बोलने का रंग ढंग सिखाया। हम ऐसे यूं ही अब कहीं बैठ के गपशप नहीं करते, हम तोल मोल कर अब बाहर हमारी जबान निकलती है। बायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। हाल चाल, रहना सहना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हमें सदगुरु से मिला। ये सारी सीख मिली। गुरु के हमारे ऊपर अनंत उपकार है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। अनंत लोचन उघड़िया अनंत दिखावन हार। 4 बार अनंत आया है। 4 बार जो अनंत आया है 4 संदर्भ में आया है। पहला अनंत किसके लिए है? सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है, उसका अंत नहीं है। कितनी भी महिमा करो वो कम ही है। राम राम सा। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। सदगुरु ने हम पर कितने उपकार किए? अनंत उपकार किए। कहते हैं पित्त से माता 100 गुना पुत का राके हेत। पित्तु से माता 100 गुना। पिता तो हर बेटे पे प्रेम करते ही है, मगर पिता के प्रेम से माता का प्रेम 100 गुना बड़ा है। पित्तु से माता 100 गुना पुत का राके हेत, और माता से हरि 100 गुना, और तासु 100 गुरुदेव। माता से परमात्मा 100 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं, और तासु 100 गुरुदेव। परमात्मा से 100 गुना सदगुरु अपने शिष्यों पर प्रेम करते हैं। तुलनात्मक दुष्टा संतों ने कहा है। तो सदगुरु के अनंत उपकार है। सदगुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। अनंत किया उपकार। सदगुरु ने हम पर अनंत उपकार किए। अनंत लोचन उगड़िया। लोचन कहते हैं नेत्र को। ये चर्म चक्षु से हम परमात्मा को नहीं दे सकते। वो दिव्य दृष्टि सदगुरु से हमें मिलती है। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। राम दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित के सुख राम। ब्रह्म का खुलिया के सुख राम। ब्रह्म का खुलिया परम धाम। जन बूझे मन रे, मैं तो कछु न जान। ये दिव्य दृष्टि खुलती है। हम कहते हैं कि भगवान शिव को तीसरा नेत्र था। कहाँ है तीसरा नेत्र? ये दिव्य दृष्टि तो तीसरा नेत्र है।
ये सदगुरु हमें दिव्य दृष्टि देते हैं। अनंत लोचन उगड़िया, लोचन कहते हैं आँख को, और अनंत दिखावनहार, उस दिव्य दृष्टि से जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, हमारा अंत है, और परमात्मा अनंत है क्योंकि उसका अंत नहीं है, वो अमर है। अनंत दिखावनहार, उस अनंत दृष्टि से हमने अनंत को भीतर में देखा, और ये दिखाने वाले सदगुरु ही है। तो गुरु और शिष्य का यहाँ पे संवाद चल रहा है। गुरु है वशिष्ठ जी महाराज और शिष्य है विश्वामित्र जी महाराज। अब विश्वामित्र को, जब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आते थे तो गुरु उसे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते, क्या कहते थे? आओ राज ऋषि, आओ राज ऋषि, यानी वो राजा थे, राजा से ऋषि बने थे। अब राज ऋषि कहने से विश्वामित्र को बहुत क्रोध आता था। वैसे ही वो क्रोधी थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय में क्रोध आता ही है, स्वाभाविक है। राम राम। तो जब जब गुरु उन्हें राज ऋषि कह के पुकारते थे तो उनको क्रोध आता था। एक दिन क्रोध में अपने गुरु के 60,000 पुत्र को मार डाला विश्वामित्र ने, वशिष्ठ जी महाराज के पुत्रों को मार डाला। और फिर भी ये ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। जब जब कभी आते थे, आओ राज ऋषि, आओ राज ऋषि। अब एक दिन उसने फरसा लिया। फरसा समझते हो ना? तलवार के जैसा कोई हथियार। और फरसा लिया, फरसे को धार लगाई और अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को मारने के लिए आश्रम में आया। चांदनी रात थी, रात के 12 बजे थे, चंद्र का उजाला था, चारों तरफ शाम सुम, और फरसा लेके अपने गुरु की गर्दन अलग करने के लिए विश्वामित्र जी आए। तो आश्रम में विश्वामित्र जी अपने पत्नी के साथ बात कर रहे थे। पत्नी कह रही थी, देखो ऋषि जी, बाहर में चंद्रमा की कितनी चंद्रमा का उजाला है और चांदनी निकली है, बाहर का दृश्य देखो कितना लुभायमान है। वशिष्ठ जी कहने लगे, ये तो चंद्रमा का उजाला कुछ नहीं है, मेरे शिष्य विश्वामित्र के तप के तेज के सामने ये चंद्रमा का उजाला कुछ नहीं है। तेज तो मेरे शिष्य के चेहरे पे झलकता है, और वो वहाँ छुप के बैठा था फरसा लेके गुरु को मारने के लिए। और गुरु कहने लगे, मेरे विश्वामित्र के चेहरे पे तप का तेज कितना है। अब इतना सुनते ही फरसा नीचे गिर गया और अहंकार खत्म हो गया और गुरु के चरणों में झुक गए। तो गुरु ने कहा, आओ ब्रह्म ऋषि। हे महाराज, ये शब्द सुनने के लिए मैं कितने तरस रहा था। अब गुरु कहने लगे, मैं भी क्या करूं, जब वो बात ही आपके अंदर नहीं आती थी तो मेरे मुख से राज ऋषि निकल जाता था। आज तुम अहंकार शून्य होके मेरे चरणों में गिरे हो, आज तुम वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो। तो ऐसे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज का संवाद चल रहा है। विश्वामित्र बन को जोगी और वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। प्रमाण है सत्संग के बारे में। एक घड़ी आदि में पुनः आद, और तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। एक घड़ी किसको कहते हैं? 22.5 मिनट को। आधी घड़ी 11:15 मिनट,
और पुनः 6 मिनट पकड़ लो, 6 मिनट तक आप सत्संग करते हो तो ये सत्संग का फल क्या मिलेगा? कटे कोट अपराध, करोड़ों पाप आपके यहाँ धुल जाते हैं। ये सत्संग का फल है। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं सतसंगत पल की भली, करसी बहु गुण जो, जुग जुग में सुख राम कहे, कोट गुणा फल होय, कोट गुणा फल होय। यहाँ तो महाराज कहते हैं सत्संगत पल की भली। पल किसको कहते हैं? ये आँख बंद किया, उगाड़ा, बंद करने में उगाड़ने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं पल। पल की भी सत्संग बहुत गुण करती है। ये प्रमाण देने के लिए विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी मुनि का महाराज ने दृष्टांत दिया। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सत्संगत लीनी। अब कथा ऐसी आती है, वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य के यहाँ आए और अपने गुरु का यथोचित आदर सत्कार किया। जब गुरु महाराज जाने के लिए निकले तो शिष्य ने कहा, गुरु महाराज मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा में आपको ये लेना पड़ेगा। तो गुरु ने कहा ठीक है, आप देना चाहो तो दो, वैसे मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं। 60,000 साल की तपस्या विश्वामित्र ने की थी। आप कहोगे 60,000 साल की तपस्या कैसे कर सकते? वो इसलिए कर सकते हैं कि वो कलयुग की बात नहीं है, वो और युग की बात है। कलयुग में आयु 100 साल की है, द्वापर में 1000 साल की थी, त्रेता में 10,000 साल की थी, सतयुग में लाख बरस की है। अब इतनी आयु होने के बाद ही तो 60,000 साल की तपस्या कर सकते हैं। तो 60,000 साल की तपस्या का फल उसमें आधा यानी 30,000 साल की तपस्या का फल उसने अपने गुरु के चरणों में रख दिया, गुरु दक्षिणा। आदि तपस्या गुरु को दीनी और एक पलक सत्संगत लीनी। अब फिर ऐसा हुआ, विश्वामित्र जी गुरु के आश्रम में आए, कुछ दिन रहे, सेवा करी, ध्यान भजन किया। अब गुरु महाराज ने पल भर की सत्संग का फल उसे दे दिया। अब पल भर की सत्संग का फल लेने के बाद अपने गुरु के प्रति जो प्रीति थी वो घट गई। गुरु ने मेरी कीमत नहीं करी। मैंने अपने गुरु को 30,000 साल की तपस्या का फल दिया और बदले में मुझे क्या दिया? एक पल की संगत। प्रीत घटी हर मन पिसतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। हर की माया तोय भरमावे, जाय शेष पे न्याव चुकावे। अब विश्वामित्र जहाँ तहाँ अपनी गुरु की निंदा करने लगा। मैंने 30,000 साल की तपस्या का फल दिया और गुरु ने मुझे पल भर का सत्संग का फल दिया। क्या ये कोई बात हुई? और जब कोई बात मन में खटक जाती है तो उसका निर्णय करना चाहता है। वो जाके गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहा कि हमारा न्याय करो। 30,000 साल के तपस्या का फल बढ़ा कि पल भर की सत्संग बढ़ी। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे तो जिम्मे ये सृष्टि की उत्पत्ति करने का काम है, अब मुझे कहाँ इसका पता, आप जाके भगवान शिव जी को पूछो। शिव जी के पास गया,
शिव जी ने कहा, अरे भाई मैं तो नहीं जानता, मुझसे बड़े हैं भगवान विष्णु, आप जाके भगवान के पास जाओ, वही आपको बताएंगे, मैं बताने में असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने समझ गया। क्या समझा? हर की माया तोय भरमावे, तुझे माया ने भरमा दिया है, तू समझ नहीं पा रहा है। अब समझा तो वो भी सकते थे, मगर उसने कहा जाए शेष पे न्याव चुकाओ। अब ऐसा करो, शेष भगवान के पास जाओ। शेष भगवान आदि ये 30,000 साल की तपस्या का फल बड़ा है कि पल भर की सत्संग का फल बड़ा है, ये आपको समझा देगा। अब आए शेष भगवान के पास विश्वामित्र। शेष जी कहाँ बैठे हैं? नीचे पाताल में। ये 50 करोड़ योजन सृष्टि उसके माथे पे है, ये सृष्टि टिकी है। अब वहाँ आके उनको पूछने लगे, भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा है, मेरा न्याय करो, मुझे बताओ 30,000 साल की तपस्या का फल बड़ा कि पल भर की सत्संग का फल बड़ा? शेष भगवान कहने लगे, धारो धरण से सयूं बोल्या, तप के जोर ब्राह्मण तोल्या, धूस की धरन मुनेश्वर धूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। अब शेष भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा निर्णय कर सकता हूँ, मगर क्या करूँ, ये 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार मेरे सिर पे है। अब तुम जरा ये पृथ्वी को उठाओ और मुझे खुला करो, तभी तो मैं बताऊंगा। अब जैसा कहा शेष भगवान ने, विश्वामित्र ने पृथ्वी का भार अपने सिर पे ले लिया। अब जो तप के जोर से ब्रह्मांड को तोलने वाला था, विश्वामित्र कोई सादा सुदा नहीं था, उसने प्रति स्वर्ग की रचना करी थी, स्वर्ग बनाया था। तो वो और कथा अलग आती है। धुसकी धरन मुनेश्वर धूजो। अब ये धरती जो उसने अपने सिर पे उठा रखी थी, वो नीचे 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 आ रही। अब जैसे पृथ्वी का भार उसको असह्य होने लगा, तो मुनेश्वर यानी विश्वामित्र धूजने लगा। अब कहने लगा, हे शेष भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो इसके भार से दब जाऊंगा, मुझे बचाओ। तो उसने कहा, तुम्हारे पास जो भी है वो लगाओ, उसका फल लगाओ, पृथ्वी ठहर जाएगी। अब मेरे पास तो 30,000 साल की तपस्या का ही तो फल है, मैंने तो गुरु महाराज को दे दिया। अगर पूरा 60 रहता तो पूरा 60 लगा देता। अरे भाई, जो है वो लगाओ। अब संकल्प किया, 30,000 साल की तपस्या का फल से अगर ये सृष्टि रुक जाए तो रुकवा दे। अब लगा दिया, पृथ्वी नहीं रुक रही, धरती और नीचे आ रही। फिर कहने लगा, अब क्या है? तो अब तो मैंने गुरु महाराज को दिया है 30,000 साल का तपस्या का फल, अब उसको भी लगाओ। अब वो भी वापस ले लिया संकल्प से और लगा दिया, कोई फायदा नहीं। अब क्या है तुम्हारे पास? अब क्या है मेरे पास? 60,000 साल की तपस्या का फल लगा दिया, फिर भी ये धरती नीचे नीचे आ रही है। अब वैसे मेरे पास पल भर की सत्संग का फल है, मगर उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब 60,000 तपस्या का फल से कुछ नहीं हुआ, तो पल भर की संगत से क्या होगा? शेष भगवान ने कहा, कोशिश करके देख लो, अगर है तो उसको भी लगा के देख लो। अब पल भर की सत्संग का फल, उसका संकल्प उसने किया और वो वहाँ
प्रण करते ही लगाते ही वो धरती रुक गई। उपजी प्रीत हर डिंब निवार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो। अब पृथ्वी थम गई और विश्वामित्र कहने लगे, भाई मैं जिस काम से आया हूँ हमारा न्याय तो करो। पल भर की सत्संग का फल बड़ा है कि 30,000 साल की सत्संग का फल बड़ा। शेष जी ने कहा, मैं क्या न्याय करूं, न्याय तो आपने ही कर दिया। मैंने क्या किया? अरे भाई अभी तो आपने लगाया, 60,000 साल की तपस्या का फल लगाया, धरती स्थिर नहीं हुई, वो बराबर नीचे जा रही थी। और एक पल की सत्संग का फल लगाने से ही वो रुक गई, स्थिर हो गई। अपने आप में ये सिद्ध हो गया कि 60,000 साल के तपस्या से भी पल भर का सत्संग का फल ऊंचा है। ये महाराज नहीं कह रहे, ये ग्रंथों में पुराणों में ये बात प्रमाणित है। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। संसार में वो भिन्न है जिनको सत्संग का लाभ मिलता है। बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे। ये पूर्व पुण्याय के प्रताप से ही सत्संग में आने का मौका मिलता है। पापी कभी भी सत्संग में नहीं आ सकते। यहाँ तक आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। पापियों को सत्संग मिलना दुर्लभ है। पापी सुमिरन नहीं करता, पापी राम राम भजन नहीं करता। एक व्यक्ति था जो झाड़ा यानी फूक फाक करता था, मंत्र देता था, नीम के पत्ते लाता था और छू छू लोगों की बीमारी दूर करता था। अब एक दिन पत्नी ने कहा कि तुम ये लोगों की सेवा करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर अब बरसात के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हमारा छप्पर टूटा है, उस छप्पर को दुरुस्त करो, ये तो काम चलता ही रहेगा। अब नहीं माना। बारिश आ गई, सारे घर में पानी पानी, महीना हो गया। अब इसका चालू था छू छू।
अब पत्नी ने देखा कि ये मंत्र क्या बोलता है, केवल छू छू करता है कि कुछ बोलता भी है। अब ध्यान से उसके पास बैठ गई। कोई आया एक रोगी और उसको नीम के पत्ते उसके सिर पे रख के छू छू कर रहा था। आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, घाट का घटाऊ बांधू, मरगट का मसान बांधू। अरे बाप रे, जोरदार मंत्र है। ये तो आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुंदर बांध रहा है और घाट का घटाऊ बांध रहा है, मरगट का मसान बांध रहा है। इसके मंत्र में तो बहुत पावर है। लोग काफी बैठे थे। पत्नी चिल्लाई, ये बंद करो, घर का छप्पर बांधना नहीं हुआ, यहाँ आकाश बांधने निकले, पाताल बांधने निकले। तो दुनिया में ऐसे कई तरह के लोग हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये भ्रम के कारण। भ्रम क्यों आता है? तो अज्ञान के कारण। अज्ञान क्यों है? तो ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान कहाँ मिलता? तो ज्ञान सत्संग में मिलता है। दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे लो। नर नारी को कारण नहीं, जा उर ऐसी आई रे लो। जिसके हृदय में ये भाव आया वो दिन है। कल से हमारे भाई जानू सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद देना ही चाहिए कि कल भी पूरी रात तक यहाँ रुके सत्संग होने के बाद भी। और आज सुबह की मुझे आशा नहीं थी, काम रहता है और वो तो समाज सेवक है वैसे भी, मगर वो भी यहाँ आए तो धन्य है। सत्संग मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ग्रह में रहे साचनर बोले, ग्रह में रहे साचनर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, आत्म चीन संता को माने, तासमावरन कोई रे, तासमावरन कोई रे, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। ग्रह में रहे, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक चीज ध्यान में रखना है, सत्य बोलना है, सत्य रहना है। हम सत्य की भक्ति कर रहे हैं। सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, और साहेब तो सुखराम कहे साच बेण में होए। आप कहेंगे महाराज व्यवहार में तो झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी को हानि पहुंचाए। राजा जनक थे, भजन कर रहे थे और सामने कसाई गाय के पीछे लगा था। आगे आगे गाय, पीछे पीछे कसाई। और राजा जनक के सामने से गाय इस तरफ से गई। अब कसाई ने आके पूछा राजा जनक को, महाराज आपको गाय भागते हुए दिखी, किस दिशा में गई मुझे बताओ। राजा जनक ने हाथ से इशारा दे दिया। क्या किया उन्होंने? सत्य ही तो बोला, झूठ तो नहीं बोला।
जीवन में एक भी पाप नहीं किया, ऐसे जनक को अंत समय में जब वैकुंठ से विमान आया तो उसको सत बोलने की सजा भुगतनी पड़ी। क्या भुगतनी पड़ी? उसके खाते में लिखा गया कि गाय को उसने कसाई को बताया था, आगे जाके कसाई ने गाय को उसकी गर्दन काट डाली। अगर ये सच नहीं बताते तो गाय का प्राण बच जाता। अब ये अनसमझी में किया हुआ दोष की सजा उसको मिली। क्या मिली? अब संत देखो, सजा भी पाते हैं फिर भी लोगों का भलाई करके जाते हैं। वैकुंठ से आया हुआ विमान यमलोक से इनको ले जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको यमलोक में कैसी यातना दी जाती है ये दिखाओ, बस इतनी सजा। अब इसने तो जानबूझकर गाय को मरवाया नहीं, केवल बताया था तो इसका विमान यमलोक से लाओ। संत वाणी में प्रमाण आता है, नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जमलोक निस्तारियो। नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, ये है उसका प्रमाण। फिर क्या हुआ? जमपुरी जाए जमलोक निस्तारियो। अब जैसे ही जमलोक से विमान उसका जाने लगा तो नीचे रोने के, चिकने के, चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा जनक ने पूछा, ये कौन लोग हैं जो चिल्ला रहे, चीख रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे? तो ये यमलोक की आवाजें है। पापी जीव को यहाँ सजा दी जा रही है और वो सजा भोग रहे हैं। कोई चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई पुकार रहे हैं, मगर यहाँ इसका कोई सुनने वाला नहीं है। अब जैसे ही संत का विमान यमलोक के ऊपर से गया, कुछ देर में सब शांत हो गए। अब राजा जनक ने पूछा कि वो चिल्लाने वाले कहाँ गए, अब क्यों शांतता है? तो ये आपके विमान की छाया के प्रताप से यमलोक में जो यम यातना भोग रहे हैं, ऐसे जीव के अंदर शांति आई है। मेरे विमान से यमलोक में जो यम यातना भोग रहे हैं, ऐसे जीव को अगर शांति मिलती है तो मुझे वैकुंठ में जाना ही नहीं है। मैं क्या करूं आगे? अगर मेरे छाया से केवल इनको शांति मिलती है तो मुझे आगे मत ले जाओ। वो कहने लगे, आपको तो वैकुंठ ले जाना ही है, आपकी सजा केवल इतनी ही थी। और राजा जनक कहने लगे, मैं नहीं जाता। अब वो प्रार्थना करने लगे, तो इस यमलोक में जितने भी यम यातना भोगने वाले पापी है, इनको मुक्त करो। और मुक्त किया गया। नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जमलोक निस्तारियो। पापी राजा काशी राजा पापी हंसा, वंशलेर नरका पड़ियो, एक बरस भक्ति कर सप्तकुल उधारियो। तो सत्संग की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और समय